ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, जय माता जी। आज के वीडियो में हम नवरात्रि का महत्व और प्रथम दिन पूजने वाली माँ देवी शैलपुत्री के बारे में हम सुनेंगे। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस पर्व के दौरान देवी दुर्गा की 9 रूपों की पूजा की जाती है, जिसे नव दुर्गा के रूप में जाना जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों का हर दिन एक विशेष देवी के समर्पित होता है और भक्त उनकी पूजा और अर्चना करते हैं। यह पर्व धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक माना जाता है और लोग इसे श्रद्धा भावना के साथ मनाते हैं। माँ दुर्गा के 9 अवतारों में से सबसे पहला अवतार है माँ शैलपुत्री का। देवी पार्वती को ही शैलपुत्री कहते हैं क्योंकि उनके पिता पर्वतराज हिमालय थे। इसके बाद नवदुर्गा में माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कार्त्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और माँ सिद्धदात्री है। नवरात्रि के 9 दिन भक्ति और साधना के लिए बहुत पवित्र माने गए हैं। इसके पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री है। हिमालय को पर्वतों के राजा है। वह अडिग है, उसे कोई हिला नहीं सकता। जब हम भक्ति का रास्ता चुनते हैं तो हमारे मन में भी भगवान के लिए इसी तरह का अडिग विश्वास होना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यही कारण है कि नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। तो अब हम सुनेंगे माँ शैलपुत्री की कहानी। माँ शैलपुत्री सती के नाम से भी जानी जाती है। इनकी कहानी इस प्रकार है। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया, लेकिन भगवान शिव को नहीं। देवी सती भली भांति जानती थी कि उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थी, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई भी निमंत्रण नहीं आया है और इसलिए वह जाना उचित नहीं है। सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रही। सती के ना मानने की वजह से शिव को उनकी बात माननी पड़ी और अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुंची तो देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं और सिर्फ उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। उनकी बाकी बहनों ने उनका उपहास उड़ा रही थी और सती के पति भगवान शिव को भी तिरस्कृत कर रही थी। स्वयं दस ने भी अपमान करने का मौका नहीं छोड़ा। ऐसा व्यवहार देख सती दुखी हो गई। अपना और अपने पति का अपमान उनसे सहन न हुआ और फिर अगले ही पल में उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दस ने भी नहीं की थी। सती के उसी यज्ञ की अग्नि में ही खुद को स्वाहा कर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो वो दुखी हो गए। दुख और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसी सती ने फिर हिमालय के यहाँ जन्म लिया और वहाँ जन्म लेने की वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। इस तरह माँ शैलपुत्री का नाम पड़ा। शैलपुत्री का नाम पार्वती भी है। इनका विवाह भी भगवान शिव से हुआ। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहाँ शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ माँ शैलपुत्री के दर्शन करने से ही भक्तजनों की मुरादें पूरी हो जाती है।
कहा तो यह भी जाता है कि नवरात्र के पहले दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है उसके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं, क्योंकि माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसलिए इन्हें वृषारूपा भी कहा जाता है। इनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। तो भक्तजन, आप सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं। आप सभी माँ दुर्गा की पूजा कीजिए 9 दिनों तक और मनचाहा फल प्राप्त कीजिए। जय श्री कृष्ण मित्रों, धन्यवाद। जय माता जी। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।